हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ हरिहर काका पाठ का सार। हरिहर काका पाठ का सार दिखाने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ एनसीईआरटी पुस्तक। इस पुस्तक में ये चैप्टर है। इतने बड़े चैप्टर को मैंने एक सार के रूप में आपको संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इसमें बहुत सारे हेडिंग डाले हैं ताकि आपके इससे संबंधित जो प्रश्न आए आप उनके उत्तर आसानी से लिख सकें। चैप्टर में पीछे बहुत सारे प्रश्न आपको दे भी रखे हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर भी आप इस सार को पढ़ के बड़ी आसानी से कैसे लिख पाएँ, वो हेडिंग के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। में हम देखते हैं हरिहर काका का परिचय। लेखक हरिहर काका के यहाँ से अभी अभी लौटे हैं और काका उसी गांव में रहते जिसमें लेखक रहता था। काका के 4 भाई थे, उन्हें छोड़कर सभी का परिवार था। हरिहर काका ने 2 शादियां की, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी दोनों पत्नियों की भी मृत्यु हो गई थी। वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। उनके पास 60 बीघा ज़मीन थी। हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघा ज़मीन आती थी। उनकी कोई संतान ना होने के कारण भाइयों की नज़र हमेशा उनकी ज़मीन पर रहती थी। वह अनेक मानसिक यंत्रणाओं के बीच घिरे थे। लेखक और हरिहर काका के बीच संबंध। हरिहर काका लेखक के पड़ोस में रहते थे। कहते हैं, माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में उसे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पे बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे से जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते थे। और मेरी पहली दोस्ती भी हरिहर काका के साथ हुई। वे मुझसे कुछ नहीं छुपाते थे, खुलकर बातें करते थे। लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसे है, उदाहरण देते हैं, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हो, क्योंकि उनकी जो बच्चों चिल्लाहट है दूर तक फैले समुद्र के बीच उठती गिरती लहरों में विहीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। वैसी ही हरिहर काका की स्थिति हो गई थी। अब वो आगे बताते हैं ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में श्रद्धा के भाव का कारण। तो होते हैं, मेरा गांव कसबाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गांव का विशाल ठाकुर जी का मंदिर है गांव में, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। वह एक पूजा स्थल है। इसकी स्थापना के संबंध में गांव में एक कहानी प्रचलित है कि वर्षों पहले कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करता और लोगों से मांगकर खा लेता था। बाद में लोगों ने चंदा एकत्र करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते कि मेरा पुत्र हो जाए, मुकदमे में विजयी हो जाऊं, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर जिसमें सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर बाड़ी के नाम अपने खेत का एक छोटा टुकड़ा भी लिख देते थे। कभी गांव में कोई आपदा आती तो ठाकुर बाड़ी के द्वार सबके लिए खोल दिए जाते, अर्थात सभी लोग ठाकुर बाड़ी के बीच में आके ही आश्रय पाते थे। अब लेखक की ठाकुर बाड़ी के प्रति क्या सोच थी? लेखक के अनुसार ठाकुर बाड़ी के यहाँ रहने वाले साधु संत कुछ काम धंधा नहीं करते, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर अच्छा भोजन करते हैं तथा वह लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते हैं। बेचारे लोग उनकी बातों में फंस भी जाते हैं। हरिहर काका के परिवार के प्रति आसक्ति का कारण। शुरुआत में तो हरिहर काका का जीवन मज़े से बीत रहा था। धीरे धीरे उनके सम्मान में बच्चों कमी आने लगी। उन्हें बचा हुआ खाना खाने को दिया जाता था। एक बार उनके घर में उनके भतीजे का मित्र आया। घर में स्वादिष्ट भोजन बना था, हलवा पूड़ी, लेकिन हरिहर काका को रूखा सूखा भोजन दिया गया। वे तब जब उन्होंने मांगा। इस घटना को देखते हुए इतने दुखी हुए, उन्हें इतना गुस्सा आया, उन्होंने भोजन की थाली को पटककर घर छोड़कर वो निकल गए। हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी के महंत इस बात को बच्चों जानते थे कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। जब उन्हें घर में ये पता चला कि काका का आज खाने को लेके घर में झगड़ा हुआ है, तो वे हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी में ले आए। काका की उन्होंने खूब खातिरदारी की, अच्छे पकवान खिलाए, स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और फिर अपनी जायदाद को ठाकुर बाड़ी के नाम करने को सबसे बड़ा पुण्य दान कहा।
काका के भाइयों और पत्नियों के व्यवहार में बदलाव। खलियान से लौटकर आए भाइयों को जब इस बात का पता चला कि हरिहर काका घर छोड़कर ठाकुरबाड़ी गए हैं, तो उन्हें लगा यदि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के महंतों की बातों में आ गए तो उनके हाथ से अपने भाई की जायदाद चली जाएगी। भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को इस बात के लिए बहुत पहले तो भला बुरा कहा। वे लोग फिर ठाकुरबाड़ी गए, बड़ी मुश्किल से हरिहर काका घर आने के लिए राजी किए। घर के सभी सदस्य ने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और उनकी खूब सेवा की। यह देखकर काका का दिल घर के सदस्यों के लिए पसीज गया। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की राय। अब हरिहर काका के मामले में गांव वालों की अलग अलग राय हो गई। जो ठाकुरबाड़ी में जाकर सुबह शाम प्रसाद के बहाने भोजन करते थे, साधु संत और महंतों को प्रसन्न करना चाहते थे, उनकी राय थी कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। और गांव में कुछ पढ़े लिखे और प्रगतिशील विचारधारा के खेती करने वाले लोग जमीन के महत्व को भली भांति जानते थे। उनका कहना था कि हरिहर काका को अपनी जमीन जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। हरिहर काका का अपहरण। ठाकुरबाड़ी के जो महंत थे लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी थे। काका की जायदाद पाने के लिए आधी रात को अपने पक्षधरों के साथ भाला बंदूक के साथ हरिहर काका की दलान में आ गए। उनको अपनी पीठ पर लाद कर गायब हो गए और उन्हें ठाकुरबाड़ी में ले जाकर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती लेने लगे। महंत की इस करतूत को देखकर काका, जो कि महंत को आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, वे अब उन्हें घृणित और दुराचारी नजर आने लगे। जमीन जायदाद और भाइयों का व्यवहार। हरिहर काका की भाई समझ चुके थे कि अब काका अपनी जमीन उनके नाम नहीं लिखेंगे। एक दिन उनके भाइयों ने भी वही तरीका अपनाया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनकी जायदाद अपने नाम करने के लिए अपनाया था। भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की और ज़मीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। काका जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनी और उन्हें आज़ाद कराया। हरिहर काका के मोह भंग का परिणाम क्या निकला? हरिहर काका बिल्कुल मौन हो गए। वे मौन होकर अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काटने लगे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए 4 पुलिस के जवान और 1 नौकर रख लिया। वही उन्हें बनाता था और खिलाता था। वे गूंगेपन का शिकार हो गए। कोई बात नहीं करते, अगर कोई कुछ पूछे तो जवाब नहीं देते, बस खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते थे।